रोबोट वैक्यूम जेन्युइनली आपके 45 मिनट्स अ डे सेव कर सकता है, या फिर वही वैक्यूम एक 30,000 रुपीज का टॉय बन सकता है जो सोफा के नीचे फंसा पड़ा है। और फर्क हमेशा ब्रांड का नहीं होता। फर्क ये होता है कि आपका घर एक्चुअली रोबोट वैक्यूम फ्रेंडली है भी या नहीं। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ डस्ट की नहीं है, यहाँ फाइन डस्ट है, हेयर फॉल है, पेट हेयर है, रग्स हैं, वायर्स हैं, टॉयज हैं, और फर्नीचर के नीचे का मेस अलग। रोबोट वैक्यूम स्मार्ट होता है, पर इतना स्मार्ट नहीं कि आपके सॉक्स, वायर्स और टॉयज खुद उठा के साइड में रख दे। तो बाय करने से पहले प्राइस से मत स्टार्ट करो, अपने घर से स्टार्ट करो। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि आपको बजट स्टार्टर चाहिए, लाइडर वाला मिड रेंज रोबोट चाहिए, या प्रीमियम ओमिनी स्टेशन मॉडल चाहिए। सबसे पहले नेविगेशन। ऑनेस्टली सक्शन से पहले नेविगेशन देखो। अगर रोबोट को पता ही नहीं है कि घर का लेआउट क्या है, तो सक्शन पावर का करोगे क्या? सस्ता रोबोट काफी बार रैंडम पैटर्न में घूमता रहता है। सोफा से टकराया, टर्न लिया, टेबल लेग से टकराया, सेम जगह दोबारा क्लीन की, और कॉर्नर फिर भी मिस हो गया। आपको लगता है क्लीनिंग हो रही है। रियलिटी में रोबोट घर में कंफ्यूज्ड घूम रहा होता है। अगर छोटा फ्लैट है, क्लटर कम है, मोस्टली खुला फ्लोर है, तो बेसिक नेविगेशन से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल रूम्स है, फर्नीचर ज़्यादा है, रग्स हैं, या आपको नो गो जोन्स सेट करने हैं, तब लाइडोर नेविगेशन एक्चुअली मेक सेंस। लाइडोर रोबोट को प्रॉपर मैप बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रेट लाइंस में क्लीन करता है, रूम्स आइडेंटिफाई करता है, और लो लाइट में भी बेटर काम करता है। सेकंड, मॉपिंग एक्सपेक्टेशन। यहीं पे लोग सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। ज्यादातर रोबोट वैक्यूम्स प्रॉपर पोछा नहीं करते, बस एक गीला कपड़ा ड्रैग करते हैं। डेली डस्ट मेंटेनेंस के लिए ठीक है, हल्की मार्क्स के लिए भी चल जाता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि रोबोट सूखी चाय का दाग, स्टिकी दाल स्पिल, हल्दी स्टेन या प्रॉपर इंडियन पोछा रिप्लेस कर देगा, तो डिसअपॉइंटमेंट पक्की है। अगर मॉपिंग इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ 2 इन 1 वैक्यूम एंड मॉप लिखा देख के मत खरीदो। इलेक्ट्रिक वाटर कंट्रोल है या नहीं, रोटेटिंग या स्क्रबिंग मॉप पैड्स दिए हैं या नहीं, ऐप से वाटर लेवल एडजस्ट हो सकता है या नहीं, रोबोट मॉप फ्लोर मेंटेन कर सकता है, लेकिन प्रॉपर इंडियन झाड़ू पोछा को फुल्ली रिप्लेस नहीं करेगा। थर्ड, हेयर हैंडलिंग। चाहे ह्यूमन हेयर हो या पेट हेयर, रोलर ब्रश में रैप होना बहुत कॉमन है, और जैसे ही ब्रश टैंगल होता है, सक्शन गिर जाती है, क्लीनिंग वीक हो जाती है। फिर आपको खुद ब्रश निकालना पड़ता है, सिजर्स लेकर बाल काटने पड़ते हैं। उस पॉइंट पे वो ऑटोमेटिक क्लीनर नहीं रहता, एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट बन जाता है। अगर घर में हेयर फॉल ज़्यादा है, लॉन्ग हेयर है, या पेट्स है, तो एंटी टैंगल फीचर ऑप्शनल नहीं है। रबर ब्रश, कोम सिस्टम, एंटी टैंगल डिजाइन और रिप्लेसमेंट ब्रश अवेलेबिलिटी जरूर चेक करो। फोर्थ, सर्विस एंड स्पेयर्स। ये बोरिंग लगता है, पर यहीं पे महंगी गलती होती है। रोबोट वैक्यूम कोई जादू नहीं है। इसमें बैटरी, सेंसर्स, मोटर, रोलर ब्रश, साइड ब्रशेस, फिल्टर्स, मॉप पैड्स और चार्जिंग डॉक होता है। और ये सब टाइम के साथ वेयर आउट होते हैं। तो देखो, आपके सिटी में ब्रांड का सर्विस है भी या नहीं। फिल्टर्स, ब्रशेस, बैटरी, मॉप पैड्स इजीली मिल रहे हैं या नहीं। सिर्फ Amazon रेटिंग देख के मत रुक जाना, सर्विस रिव्यूज भी चेक करो। फिफ्थ, सक्शन पावर। सक्शन इंपॉर्टेंट है, पर ब्रांड्स इसे जरूरत से ज्यादा मार्केट करते हैं। इंडियन घर में फाइन डस्ट का इशू रियल है, स्पेशली टाइल्स, मार्बल और वुडन फ्लोर पे। बेसिक डेली डस्ट के लिए 2000 से 3000 पैस्कल काफी हो सकता है। पेट्स हैं, रग्स हैं, या हेवी डस्ट है, तो 5000 पैस्कल प्लस बेटर रहेगा। पर हाई सक्शन विद बैड नेविगेशन इज स्टिल यूजलेस। पावरफुल रोबोट जो हर बार कॉर्नर मिस कर रहा है, वो भी एंड में एक कंफ्यूज रोबोट ही है। अब इसको सिंपली अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, नॉट दी ओनली गुड ऑप्शंस। मैं इन्हें 3 बायर कैटेगरीज एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूँ। छोटा फ्लैट है, मोस्टली हार्ड फ्लोर है, क्लटर कम है, डेली डस्ट है, बजट स्टार्टर कैटेगरी चल सकती है। आई लाइफ V3S मैक्स टाइप का मॉडल काफ़ी हो सकता है, अगर लेआउट सिंपल है और एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं। पर बड़ा घर, रग्स, पेट्स या कॉम्प्लिकेटेड रूम्स के लिए आइडियल नहीं है। 2 या 3 BHK है, मल्टीपल रूम्स है, पेट्स हैं, रग्स हैं, या प्रॉपर मैपिंग चाहिए, तो मिड रेंज लाइडार कैटेगरी में जाओ। आई लाइफ T20S प्रो टाइप का मॉडल ज़्यादा सेंस बनाता है,
क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्गर सक्शन, बेटर मैपिंग, नो गो जोन्स और क्लीनिंग पे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। मोस्ट इंडियन अपार्टमेंट्स के लिए ये यूजुअली स्वीट स्पॉट होता है। सबसे सस्ता नहीं, क्रेजी प्रीमियम भी नहीं, बस प्रैक्टिकल। बड़ा घर है, पेट्स हैं, हैवी डस्ट है और ज़्यादा हैंड्स फ्री सेटअप चाहिए तो प्रीमियम ओमनी स्टेशन कैटेगरी सेंस बनाती है। इकोवैक्स डीबॉट T30 प्रो ओमनी टाइप का मॉडल स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग, एंटी टैंगल डिज़ाइन, बेटर मॉपिंग कन्वीनियंस, ऑटो एम्प्टीइंग, मॉप वॉशिंग और ड्राइंग देता है। पर प्रीमियम रोबोट तभी वर्थ इट है जब फ्लोर रीजनेबली क्लियर रखोगे। अगर वायर्स, टॉयज, सॉक्स और रैंडम क्लटर रोज फ्लोर पे पड़ा रहेगा तो 50,000 प्लस का रोबोट भी वही फंस जाएगा। तो एक्चुअल बाइंग लॉजिक ये है: छोटा फ्लैट, क्लटर कम, हार्ड फ्लोर, बजट स्टार्टर, 2 या 3 BHK, पेट्स, रग्स, मल्टीपल रूम्स, लाइडार मिड रेंज। बड़ा घर, हैवी यूज, हैंड्स फ्री कन्वीनियंस, प्रीमियम ओमनी स्टेशन। ये है रियल डिसीजन। सबसे ज्यादा सक्शन नहीं, सबसे फैंसी डॉक नहीं, आपका घर डिसाइड करता है, आपका रोबोट। सही रोबोट वैक्यूम जेन्युइनली आपका काम कम कर सकता है। गलत रोबोट वैक्यूम बस फ्लोर पे घूमेगा, ऐप पे मैप बनाएगा और आप फिर भी झाड़ू पोछा खुद करते रहोगे।